देख रहे थे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को देख रहे थे, नियमों का वगैरह सारा हमने लिख लिया। ये वाक्य कैसे बनाने हैं वो देख रहे थे। जैसे टीचर डू नॉट प्ले इन द क्लास। स्टूडेंट्स यस सर। एक वाक्य लिखा है, डायरेक्ट वाक्य है दोनों। टीचर कह रहे हैं डू नॉट प्ले इन द क्लास, कक्षा में मत खेलो। और यहाँ पर फुल स्टॉप है, ना कि पर्सनवाचक चिन्ह है। वाक्य देखें तो डू नॉट से तो शुरू हो रहा है, लेकिन पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है। जो वाक्य डू नॉट से शुरू होंगे और पर्सनवाचक चिन्ह नहीं होगा, वो वाक्यों में कौन सा नियम लगाना है तो अपने को याद रखना है। जो डू नॉट से शुरू होते हैं और पर्सनवाचक चिन्ह ना हो, वो वाक्य या तो फॉरवर्ड से बनाएंगे या फिर एडवाइज है, ऑर्डर्ड है, इनसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो अपने को एग्जामिनर क्या करके देगा, लिख के देगा अगर कि टीचर फॉरवर्ड, ये चीज़ लिख के दे यहाँ पर, और लाइन खींचते हैं अपने को। ठीक है, ये लिख के दे रहा है और लाइन खींच रहा है, फुल स्टॉप लगा के दे रहा है। तो जहाँ हम आस्क लगा रहे थे या कल वाले वाक्य में हमने एडवाइज लगाया, डॉक्टर एडवाइज करते हैं, यहाँ पर फॉरवर्ड लगा दिया। तो आपको समझ जाना है फॉरवर्ड आने का कारण कि वाक्य डू नॉट से शुरू हो, पर्सनवाचक चिन्ह ना हो, वो वाक्य हम फॉरवर्ड से बना सकते हैं। जब फॉरवर्ड लगा दे तो किसको मना कर रहा है, फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आ गया। फॉरवर्ड जब लगाते हैं तो याद रखना है डू नॉट को क्या कर देना है, हटा देना है। डू नॉट को क्या करना है, हटा देना है। और टू लगाकर वाक्यों को जोड़ना है। किससे जोड़ना है, टू लगाकर वाक्यों को जोड़ना है। तो टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, डू नॉट हट गया, क्या लगा दिया, टू लगा दिया। क्या लगा दिया, टू लगा दिया। फिर लिख देंगे प्ले इन द क्लास। ठीक है, कुछ नहीं किया, फॉरवर्ड लगा हुआ था, इसलिए डू नॉट को हटाकर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। डू नॉट को क्या कर दिया, हटा दिया। आराम से वाक्य बन गया। अब स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं तो हमने लिख दिया स्टूडेंट्स यस और सर लिखे हैं। वाक्य में अगर सर या मैडम अगर आता है, याद रख लेना, सर या मैडम अगर वाक्य में आता है तो रेस्पेक्टफुली प्रयोग करना है। आदरता के साथ रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करना है। स्टूडेंट रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, रेस्पेक्टफुली के बाद रिप्लाइड लगाओ। वाक्य में क्या दिया हुआ है, केवल एक चीज़ लिखी हुई है, वो है यस। तो यस का नियम मैंने बताया, इन पॉजिटिव कर दो या इन एफर्मेशन कर दो। रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन एफर्मेशन। अगर वाक्य होता तो एंड सेड दैट लगाकर वाक्य दूसरा बना देते। वाक्य में कुछ नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, वाक्यों को फुल स्टॉप लगा देंगे। तो जहाँ फॉरवर्ड लगाया है, डू नॉट को हटाकर टू लगाएंगे। सर आया है तो रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड लिखेंगे, यस आया है तो इन एफर्मेशन या पॉजिटिव लिखेंगे। वाक्य होगा तो एंड सेड दैट लगाकर जोड़ देंगे। वाक्य नहीं होगा तो फिर इसको यहीं रखना है। मदर डू नॉट गो नियर फायर।
चिल्ड्रन। ओके, एक वाक्य और लिख दिया हमने, वो भी डू नॉट का है। ये देखो डू नॉट लगा हुआ है, सेम वही वाक्य ऊपर बड़ा पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है, ये नहीं। और इसने इस बार नीचे क्या किया कि द मदर डू नॉट आया है तो यहाँ पर इसने वॉन्ट लिख दिया। मान लो एग्जामिनर ने अपने को वॉन्ट लिख के दिया है, फॉरवर्ड इस बार नहीं लगाया। देखो यहाँ फॉरवर्ड लगा हुआ है, डू नॉट आ रहा है, यहाँ फॉरवर्ड, यहाँ वॉन्ट लगा हुआ है। यानी फॉरवर्ड नहीं हो तो एडवाइज हो गया, ऑर्डर हो गया, वॉर्न हो गया, ये आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है इसका कि फॉरवर्ड से तो बनता ही है, एडवाइज, ऑर्डर, वॉर्न इससे बनाना है। मदर वॉर्न किसको कर रही है? चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ हमने फॉरवर्ड लगाया तो डू नॉट को हटाकर क्या लगा दिया? टू लगा दिया। यहाँ अगर फॉरवर्ड के अलावा वॉर्न, एडवाइज, ऑर्डर लगाएंगे, डू नॉट को हटाकर लगा देंगे नॉट टू। और ये चीज़ याद रखने की है, गो, नियर, फाइंड। तो मदर वॉर्न द चिल्ड्रन। डू नॉट हटाकर यहाँ पर नॉट टू लगाना है और यहाँ पर फॉरवर्ड लगाया इसलिए टू लगाना है। ये एक बात याद रखनी है, बाकी उतारना है। गो नियर फायर मतलब मना, चेतावनी दे रही है माता जी। वहाँ मना करना लिखा हुआ है, यहाँ चेतावनी देना लिखा हुआ है। वहाँ टू लगाया है, यहाँ नॉट टू लगाया है, बस ये ध्यान रखना है। अब चिल्ड्रन रिप्लाई कर रहा है क्या? चिल्ड्रन रिप्लाइड इन। ओके आया है तो यही काम करना है, AFFIRMATI, रिप्लाइड इन एफर्मेशन लिखना है। तो ओके वाक्य होता तो आगे एट डेट लगाकर वाक्य को जोड़ देते जो इसमें बताया था मैंने। अगर नहीं है तो इसको यहीं फुल स्टॉप लगाकर बंद कर दो, वाक्य को छोड़ दो। तो इस प्रकार डू नॉट से वाक्य देखिए, जो फॉरवर्ड से बनाना हो तो वहाँ पर डू नॉट को हटाकर टू लगाना है, या एडवाइज ऑर्डर से लगाना हो तो डू नॉट को हटाकर किसका प्रयोग करना है? नॉट टू का प्रयोग करना है। ये दो नियम याद रखना है अपने को कि वाक्य किससे दिया हुआ है बनाने के लिए, उस हिसाब से अपने को क्या करना है? प्रयोग करना है। फॉर नॉट टू का या टू का प्रयोग करना है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है अपने को कि प्रश्न में दिया हुआ क्या है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आराम से आप फॉरवर्ड से बनाओ और टू लगाओ। अगर फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ है, डू नॉट से शुरू होकर एडवाइस दे दिया, मान लो यहाँ ऑर्डर दे दिया, तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में डू नॉट को हटाकर नॉट टू लगाना है। तो इस प्रकार ये इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य भी हो गए।